स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विपिन ज्ञान मस्ती पर। कक्षा 10वीं के पद जिसके कवि सूरदास हैं के भाग 1 का हम लोग अध्ययन करेंगे। पहली कविता मैं आपको बता लेती हूँ जो उनके पद हैं। उधौ तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगातें नाहिन मन अनुरागी। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। इसमें क्या है कि गोकुल से मथुरा जाने के बाद कृष्ण वापस नहीं लौटते। गोकुल में गोपियाँ कृष्ण के विरह में परेशान रहती है। कृष्ण अपने लिए गोपियों के प्रेम को अच्छी तरह जानते हैं। मथुरा में कृष्ण के मित्र उद्धव योग और ब्रह्मा के ज्ञाता हैं। वह प्रेम से दूर दूर तक किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते। अतः कृष्ण उद्धव को संदेश देकर ब्रज भेजते हैं। उद्धव को इस बात का पूर्ण विश्वास है कि वह गोपियों की विरह भावना को शांत कर उन्हें योग और ब्रह्मा के प्रति सजग बना देंगे। उन्हें अपने ज्ञान और तर्क से निरुत्तर कर कृष्ण के प्रेम मार्ग से दूर ले जाने में सफल होंगे। उद्धव का परिचय पाकर गोपियाँ शुरू में बहुत प्रसन्न होती हैं। जब गोपियाँ व्याकुल होकर उद्धव से कृष्ण के बारे में पूछती हैं या कृष्ण के बारे में बात करती हैं तो उनके बारे में जानने के उत्सुक होती हैं, तो उद्धव निराकार ब्रह्म और योग की बात करने लगते हैं। इससे गोपियाँ रूठ जाती हैं, खींच जाती हैं और उद्धव को तरह तरह की बातें करती हैं। यही बातें यहाँ बताया गया है। इसके कुछ शब्दार्थ को हम लोग देख लेते हैं। अति का मतलब होता है बहुत और बड़भागी का मतलब भाग्यशाली। अपरस का मतलब बेअसर। तगा का मतलब होता है डूबा हुआ। पुरैनी पात बोलते हैं कमल के पत्ते को। माह का मतलब भीतर। ताको का मतलब उसको। प्रीति का मतलब प्रेम। बोरियो का मतलब डुबोना। भोरी का मतलब भोली। चाटी का मतलब चीटी और पागी का मतलब फंस जाना। अब इसके हम लोग भावार्थ को देखते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। उद्धव को बोल रही हैं गोपियाँ कि तुम बहुत भाग्यशाली हो उद्धव। अपरस रहत स्नेह तगातें, नाहिन मन अनुरागी। गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव तो कृष्ण के नज़दीक रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं बंधे हैं। कृष्ण प्रेम और भाव के अथाह भंडार हैं। उनके पास रहकर भी व्यक्ति इन सबसे प्रभावित न हो तो उससे किसी को भी सहानुभूति नहीं हो सकती है। अपरस रहत स्नेह तगाते। अपरस का मतलब बेअसर। यानी कि गोपियाँ उद्धव को कहती हैं कि आप प्रेम रूपी जो सागर हैं श्री कृष्ण, उनके पास रहें, लेकिन थोड़ा भी असर, थोड़ा भी प्रेम का गुण आप में नहीं आया है और ना ही मन अनुरागी और ना ही प्रेम की ओर आपका मन जाता है। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरैनी पात यहाँ बोला गया है कमल के पत्ते को। तो जिस तरह कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है फिर भी जल उसे भिगो नहीं पाती है, ठीक उसी प्रकार उद्धव हैं कि श्री कृष्ण के पास रहकर भी श्री कृष्ण के गुण को स्वीकार नहीं कर पाए हैं या श्री कृष्ण के एक भी गुण नहीं आए हैं।
ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। यदि किसी बर्तन को पूरी तरह तेल से लीप कर या पूरी तरह तेल लगा करके किसी जल में डुबोया जाए तो जल की एक भी बूंद उस पर नहीं रहती है। बर्तन निकालते ही सारा जल उससे छिटक जाता है। तो ठीक उसी प्रकार उद्धव की स्थिति है। प्रीति नदी में पाऊँ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। गोपियाँ कहती हैं उद्धव को कि श्री कृष्ण तो प्रेम की नदी है, आपने एक बार भी उसमें डुबकी नहीं लगाई है। पाऊँ न बोरियो, पैर को आपने कभी बोरा नहीं, बोरा का मतलब यहाँ डुबकी लगाना, उसमें डालना। दृष्टि न रूप परागी, और बोलते हैं कि न ही कृष्ण जैसे सौंदर्य रूपी पराग को देखकर उनका मन मोहित होता है। सूरदास अबला हम भोरी, गूर चाटी ज्यों पागी। यहाँ पे गोपियाँ अपने आप को अबला कहती हैं, अपने आप को भोली कहती हैं और कहती हैं कि हम लोगों की स्थिति ठीक वैसी हो गई है जैसे चींटियाँ गुड़ के पास जाती है और गुड़ का एक गुण है लिसलिसा होना या चिपचिपा होना, और चींटियाँ गुड़ खाने के चक्कर में उसमें चिपक करके मर जाती है। वही स्थिति इन गोपियों के साथ है। यहाँ चींटी जो है गोपियों के लिए बताया गया है और गुड़ श्री कृष्ण के लिए बताया गया है कि हमारी स्थिति भी उन चींटियों की तरह हो गई है। हम भी अपने आप को श्री कृष्ण के लिए न्यौछावर कर देंगे। तो इनमें क्या है, गोपियाँ उद्धव पर तीखा व्यंग भी कर रही हैं और श्री कृष्ण के प्रति अद्वितीय प्रेम को भी बता रही हैं। ये जो पद है ब्रज भाषा में रचा गया है और इसमें रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार इसलिए है क्योंकि कभी उद्धव को पुरैन पात बोला जा रहा है, कभी तेल की गागरी बोला जा रहा है, तो उनके रूप की किसी से तुलना की जा रही है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार है। और ये जो पद है गेयता के गुण से संपन्न है।